वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लर्नर। तो जैसे कि यूपी पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें भी करंट अफेयर्स या फिर वनडे एग्ज़ाम जिनके भी फरवरी जनवरी और ये सब एग्ज़ाम लगे हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। एडिटोरिया की ये बुक है जिसमें जनवरी 2023 एक से लेकर दिसंबर 2023 तक का करंट अफेयर्स दिया है। तो टॉपिक है वर्ष 2023 के जो पुरस्कार हैं उनसे रिलेटेड है ये क्लास आज की। वर्ष 2023 के फिल्म संबंधी पुरस्कार। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है पहले। पहला है 55वां ऑस्कर अवार्ड 2023। ये लॉस एंजल्स यानी यूएसए में आयोजित किए गए थे। इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को दिया गया। इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन अक्सर आते हैं। सर्वश्रेष्ठ निर्देशन के लिए डेनियल क्वान और डेनियल सेन को मिला। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ब्रेंडन फ्रेजर को मिला द व्हेल के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिशेल होती इम्पोर्टेंट है बहुत ही। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग है जो नॉटू नॉटू सॉन्ग को मिला है फिल्म RRR के लिए और कीरवानी संगीतकार हैं। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म शॉर्ट के लिए द एलिफेंट विस्पर को मिला है। दीपिका पादुकोण ऑस्कर में प्रस्तुति देने वाली तीसरी भारतीय बन गई हैं। फिर है RRR का नाटू नाटू सॉन्ग एलिफेंट विस्पर के बारे में है। संगीत है जो कीरवानी ने दिया है। गीतकार चंद्र बोस हैं। गायक इसके काल भैरव और राहुल स्प्लीगुंज थे। कोरियोग्राफर इसका प्रेम रक्षित ने किया था। निर्माता द एलिफेंट विस्पर के गुनीत मोगा हैं और निर्देशन कार्तिकी गोजवालिस ने किया है। नेक्स्ट है 80वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023। तो ये है जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म है जो द फेबलमैन्स को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्टिन बटलर को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए कैंट ब्लैचेट को दिया गया। निर्देशन के लिए स्टीवन स्पिलबर्ग को और बेस्ट सॉन्ग के लिए नाटू नाटू को दिया गया है। 80वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 और 76वां बाफ्टा पुरस्कार 2023। इसमें है सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट था। ऑस्टिन बटलर जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हैं और अभिनेत्री को कैंट ब्लैचेट दोनों में ही दिया गया इनको है। अभिनेता भी सेम है, अभिनेत्री भी सेम है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशन एडवर्ड ब्रेजर को दिया गया है। तो गोल्डन ग्लोब वाला कौन से नंबर का था? 80वें नंबर का था। बाफ्टा 76वें नंबर का था। एक्टर और एक्ट्रेस सर्वश्रेष्ठ वाले सेम हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 54वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI 2023 आयोजन इसका गोवा में किया गया। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? तो माइकल डगलस को मिला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए विशेष सम्मान माधुरी दीक्षित को मिला है। सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज है जो पंचायत सीरीज को दिया गया सीजन 2 के लिए। बेस्ट फिल्म के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड एंडलेस बॉर्डर्स को दिया गया, फारसी फिल्म है ये। 76वां कान फिल्म महोत्सव 2023 का पॉल्वे डी और पुरस्कार इसमें दिया गया एनाटॉमी ऑफ अ फॉल के लिए। निर्देशन इसका जस्टिन ट्रॉयट ने किया था। 75वां कॉन्स फिल्म महोत्सव 2022 वाला 23 वाला में है जो इसको दिया गया। 22 वाले के लिए है जो सोनिक सेन को उनके वृत्ति चित्र ऑल दैट ब्रीथ के लिए द गोल्डन आइला डी और पुरस्कार प्रदान किया गया था। भारत देश को कंट्री ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया था इसमें 2022 वाले में। 65वां ग्रैमी अवार्ड्स 2023 है। ग्रैमी अवार्ड हैं जो संगीत क्षेत्र में दिए जाते हैं। तीसरी बार है जो रिकी केस को मिला है, भारतीय म्यूजिक कंपोजर हैं ये। और सर्वश्रेष्ठ इमर्सिंग ऑडियो एल्बम श्रेणी में इन्हें डिवाइन टाइड्स के लिए जीता है। तो इनकी एल्बम है डिवाइन टाइड्स, इसके लिए इन्हें जो ये अवार्ड मिला है ग्रैमी अवार्ड, और तीसरी बार जीता है इन्होंने। 2015 में जीता था, 2022 में और 2023 में। फिर है राष्ट्रीय पुरस्कार। 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023। तो कौन से नंबर का था राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार? 69वें नंबर के थे। सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट के लिए दिया गया। अभिनेता है अल्लू अर्जुन को दिया गया पुष्पा के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री में आलिया भट्ट गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। कृति सेनन को मिमी के लिए दिया गया। सर्वश्रेष्ठ निर्देशन के लिए निखिल महाजन को दिया गया गोदावरी के लिए। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म के लिए सरदार उद्धम को दिया गया।
68वां फिल्म फेयर अवार्ड 2023, इसमें मूवी सेम है। गंगूबाई काठियावाड़ी को दिया गया सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता को है जो फिल्म फेयर में है जो राजकुमार राव को बधाई दो के लिए। अभिनेत्री आलिया भट्ट को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए संजय लीला भंसाली गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए दिया गया है। 68वां फिल्म फेयर अवार्ड। आईफा अवार्ड 2023 अबू धाबी में आयोजित किए गए, इंपॉर्टेंट है ये। अभिनेता में है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता में ऋतिक रोशन को विक्रम वेदा के लिए, एक्ट्रेस के लिए आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशन के लिए आर माधवन को दिया गया रॉकेट्री के लिए। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म है जो दृश्यम 2 को दिया गया। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2023 सर्वश्रेष्ठ फिल्म द कश्मीर फाइल्स थी। फिल्म ऑफ द ईयर RRR थी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणबीर कपूर ब्रह्मास्त्र। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट गंगूबाई काठियावाड़ी। सर्वश्रेष्ठ निर्देशन आर बाल्की चुप के लिए दिया गया। अन्य फिल्म पुरस्कार भी हैं। वहीदा रहमान को वर्ष 2021 के भारत के सर्वोच्च फिल्म सम्मान 53वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार सम्मानित किया गया। तो वहीदा रहमान को कौन से नंबर का दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया? तो 53वां वाला था। और किस वर्ष के लिए दिया गया? तो 2021 के लिए दिया गया है। अभिनेत्री आशा पारेख को 2020 के लिए दिया गया था। फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने केरल में जो बाढ़ पर आधारित मलयालम फिल्म थी 2018 एवरीवन इज अ हीरो को 2024 में ऑस्कर के लिए ऑफिशियल एंट्री दी है। प्रसिद्ध कोंकणी गायक ओपेली नारिस डिसूजा को 19वें कलाकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होने वाला 14वां भारतीय फिल्म महोत्सव में भारतीय अभिनेता कार्तिक आर्यन को भारतीय सिनेमा का राइजिंग ग्लोबल सुपरस्टार पुरस्कार दिया गया है। वर्ष 2024 में 69वें फिल्म फेयर अवार्ड की मेजबानी किसने की थी? गुजरात ने। भारतीय संगीतकार अरुणा साईराम और शशांक सुब्रमण्यम को फ्रांसीसी सरकार द्वारा सेवेलियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जनेवा में आयोजित हेल्थ फॉर फिल्म फेस्टिवल में भारतीय फिल्म व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट को WHO पुरस्कार दिया गया है। भारत की महान गायिका आशा भोसले को संगीत में उनके योगदान के लिए लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 मिला है। और इससे पहले किसको मिला था? तो नरेंद्र मोदी जी को मिला था। और ये है जो विद्या बालन को भी यह पुरस्कार दिया गया है साथ ही में इनके। पहला वाला है जो मोदी जी को दिया गया था। डॉक्टर प्रभा अन्ने को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 बॉम्बे जयश्री को दिया गया है, कर्नाटक संगीतज्ञ। अब 2023 में जो पर्यावरण से संबंधित पुरस्कार दिए गए उनके बारे में है। तो पहला है सुजल शक्ति सम्मान 2023। ये है जो जल शक्ति मंत्रालय के तहत जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी ने 36 महिलाओं को वॉश चैंपियनशिप को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2000 प्रदान किया। कितनी महिलाओं को दिया गया? 36। जल शक्ति अभियान है जो कैच द रेन 2023 की शुरुआत यहीं पे की गई और इस अभियान का मुख्य विषय था पेयजल के लिए स्थिर स्रोत। और टैग लाइन थी कैच द रेन वेयर इट फॉल व्हेन इट फॉल, वेयर इज फॉल्स वेयर इट फॉल्स। तो टैग लाइन और मुख्य विषय और अभियान का नाम जरूर याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। यह पुरस्कार 3 श्रेणियों में प्रदान किया गया। एक है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के लिए, जल जीवन मिशन के लिए और राष्ट्रीय जल मिशन के लिए। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, जल जीवन मिशन और राष्ट्रीय जल मिशन के लिए दिया गया है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत बिहार की बबीता गुप्ता मुजफ्फरपुर को राष्ट्रपति ने पुरस्कृत किया था। फिर चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 वाले हैं। ये जल शक्ति मंत्रालय द्वारा घोषित उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा प्रदान किया गया। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला इसमें राज्य MP था। सर्वश्रेष्ठ जिला गंजम जो कि उड़ीसा का है। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत है जो जगन्नाथपुरम तेलंगाना थी। चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में। फिर है आपदा प्रबंधन पुरस्कार श्रेणी है सुबह और आपदा प्रबंधन पुरस्कार में 2 पुरस्कार दिए जाते हैं। सॉरी 2 नहीं, यहाँ पे 2023 वाला है, 2022 वाला है। तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 में दिया गया है उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को। और
लुंगलेई फायर स्टेशन है जो कि मिजोरम में इसको दिया गया 2023 वाला। 22 वाला गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को दिया गया था। यहाँ पे है किसी को व्यक्तिगत श्रेणी में नहीं दिया गया 2023 में। 22 में है विनोद वर्मा को दिया गया था। अन्य पर्यावरण पुरस्कार है वर्ल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर है जो ये दिया गया बेंगलुरु के 10 वर्षीय विहान ताल्या को। भगवान कृष्ण की मूर्ति के साथ एक मकड़ी की तस्वीर के लिए आप पुरस्कार इनको प्रदान किया गया है। 10 साल के हैं, बेंगलुरु के हैं विहान ताल्या। भारतीय मूल की प्रोफेसर डॉक्टर जोईता गुप्ता को जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में न्याय संगत और टिकाऊ दुनिया पर केंद्रित उनके वैज्ञानिक शोध के लिए नीदरलैंड में स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उड़ीसा की कृषि वैज्ञानिक स्वाति नायक को कृषि और खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में योगदान के लिए 2023 के प्रतिष्ठित नॉर्मन बोरलॉग फिल्म अवार्ड दिया गया। तो नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड किसे दिया गया? स्वाति नायक को, उड़ीसा की हैं ये। 5 भारतीय युवाओं को किशोर पर्यावरण कार्यकर्ताओं के रूप में मान्यता दी गई है और गंभीर पर्यावरण चुनौतियों से निपटने उनके प्रयासों के लिए 2023 का अंतर्राष्ट्रीय युवा इको हीरो पुरस्कार भी सम्मानित किया गया है। भारतीय मूल की 7 वर्षीय छात्रा मोक्ष रॉय ने पर्यावरण के क्षेत्र में मदद के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री का पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार जीता है। तो पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार किसने जीता है? मोक्ष रॉय। ये स्कूली छात्रा हैं, 7 वर्षीय हैं। IIT मद्रास के प्रोफेसर थल्लपिल प्रदीप को पर्यावरण और ऊर्जा के क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान के प्रतिष्ठित एनी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो एनी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? प्रोफेसर थल्लपिल प्रदीप को। भारतीय कंपनी अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को पावर ट्रांसमिशन सेक्टर में गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। लंदन की ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन ने शहरी और रियल एस्टेट सेक्टर श्रेणी के तहत तेलंगाना के 5 इमारतों को अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए यूके के ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन ने चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड को ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड प्रदान किया है। तो किस रेलवे लिमिटेड को दिया गया है ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023? तो चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड को दिया गया है। जगदीश एस बाकन को मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व के प्रबंधन के लिए प्रतिष्ठित यूनेस्को पुरस्कार मिशेल बैटिस अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। तो मिशेल बैटिस पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया है? जगदीश एस बाकन को किया गया है। बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने 2022-23 में जहाज़ों के सर्वश्रेष्ठ टर्न अराउंड समय के लिए कोची पोर्ट अथॉरिटी को सागर श्रेष्ठ से सम्मानित किया गया है। ब्राज़ील के अमेजन की आदिवासी महिला अलेसेंड्रा कोराप मुदुरुकू को पर्यावरण की रक्षा के लिए गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। भेल और सौर ऊर्जा में सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। तेलंगाना में स्थित एक स्टार्टअप जिसका नाम है खेती को अर्थ शॉर्ट पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया। यूएनईपी ने भारतीय जीव विज्ञानी है पूर्णिमा देवी वर्मन, इनको है जो आर्द्रभूमि पक्षी संरक्षण के लिए चैंपियन ऑफ द अर्थ से सम्मानित किया गया है। हरियाणा को कृषि अनुकूलन नीतियों के लिए इंडिया एग्री बिजनेस बेस्ट स्टेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है सौंदर्य के क्षेत्र में पुरस्कार 2022-23, 22 वाला भी है, 23 वाला। 72वां है जो मिस यूनिवर्स है जो अल सल्वाडोर में दिए गए हैं। विजेता इसकी सैनिस पलासियोस है, निकारागुआ की हैं। इंपॉर्टेंट है, बहुत ही याद रखिएगा। और इसमें जो भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो श्वेता सावदा ने किया था। 71वां वाला अमेरिका में हुआ था। आर बोनी ग्रेबियल जो कि यूएसए की थी, ये विजेता थी। भारत का प्रतिनिधित्व 22 में दिविता राय ने किया था और 23 में श्वेता सारदा ने। सन्निस पेलासियोस हैं जो विजेता हैं, निकारागुआ की हैं। 71वां मिस वर्ल्ड थी भारत में किया गया था आयोजन। दिसंबर 2023 या जनवरी 2024 में विजेता की घोषणा की जाएगी। अभी इसकी घोषणा की नहीं गई है। और 17वां मिस वर्ल्ड है प्यूर्टो रिको और कैरोलिना बिलिस्कावा, ये इसका आयोजन किया गया था। और विजेता कौन है 17वां मिस वर्ल्ड का? तो कैरोलिना बिलावास्का है जो कि पोलैंड की हैं। और आयोजन इसका है रिको में किया गया था। 71वां वाला भी भारत में किया गया है दिसंबर जनवरी
दिसंबर में अभी हो नहीं पाया, तो जनवरी 2024 में विजेता की घोषणा की जाएगी। मिस नीदरलैंड 2023 बनी है रिकी वैलेरी कोले, पहली ट्रांसजेंडर हैं। मिसेस यूनिवर्स इंडिया 2023 माधुरी पटेल बनी है महाराष्ट्र की। मिस अर्थ इंडिया 2023 प्रियांश सेन राजस्थान की। फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 नंदिनी गुप्ता राजस्थान की, इम्पॉर्टेंट है। फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 वाली है जो सिनी शेट्टी थी, कर्नाटक की। मिसेस इंडिया वर्ल्ड 2022 तेज सरगम कौशल जम्मू कश्मीर की थी। फिर है खेल से संबंधित पुरस्कार। पहला है आईसीसी पुरस्कार। आईसीसी पुरस्कार 2022 के बारे में है। तो आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ये है जो ट्रॉफी, इस पर सर गॉरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी दी जाती है और विजेता इसके हैं जो बाबर आजम थे पाकिस्तान के। आईसीसी पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ये है जो मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर में है बाबर आजम, वनडे क्रिकेटर में है ये भी बाबर आजम पाकिस्तान के हैं। और आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर है जो नताली सीवर ब्रंट इंग्लैंड की, इनको दिया गया। आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर में नताली सीवर ब्रंट इंग्लैंड को दिया गया। आईसीसी मेंस टेस्ट ऑफ द ईयर में दिया गया बेन स्टोक को, ये इंग्लैंड के हैं। आईसीसी इमर्जिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर रेणुका सिंह को दिया गया, भारत की हैं। इमर्जिंग मेंस में है जो मार्को जॉनसन को दिया गया, साउथ अफ्रीका के। टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर में सूर्य कुमार यादव को दिया गया, भारत के हैं। और महिला में है जो तहालिया मैकग्रॉथ को दिया गया, ऑस्ट्रेलिया की थी। आईसीसी एम्पायर ऑफ द ईयर, इसमें है जो डेविड सेफर ट्रॉफी दी जाती है, रिचर्ड इलिंगवर्थ को दिया गया, इंग्लैंड के हैं ये। बैलन डी पुरस्कार 2023 किसे दिया गया, तो पुरुष में लियोनेल मेसी को दिया गया, 8वीं बार दिया गया है। और महिला में एटोना बोनमती को दिया गया है, ये स्पेन की हैं। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट पुरस्कार 2023 लॉरियस स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर, ये भी है जो लियोनेल मेसी को मिला, अर्जेंटीना के हैं ये। और स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर सैली एंड फ्रेजर को दिया गया है, जो कि जमैका की हैं। विजडन क्रिकेट अवार्ड 2023 विजडन क्रिकेट ऑफ द ईयर हरमनप्रीत कौर को, भारत की हैं। यह अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर हैं, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। विजडन टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव, भारत के हैं ये। लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड पुरुष में ब्रेन स्टोक को मिला, इंग्लैंड के हैं। लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड महिला में बैथ मूनी को, ऑस्ट्रेलिया की हैं। AIFF अवार्ड 2023 है जो पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर लालियान जुआला चांगटे को मिला है, मिजोरम के हैं। और महिला में मनीषा कल्याण को मिला है। फुटबॉल में ये अवार्ड दिए जाते हैं, याद रखिएगा। सर्वश्रेष्ठ पुरुष कोच है जो क्लिफोर्ड मिरंडा को दिया गया है। अमेरिका की टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स को CFDA फैशन आइकन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। यह अवार्ड अमेजन फैशन द्वारा किया गया। भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा को वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चयनित लिस्ट में शामिल किया गया है। फिर है नोबेल पुरस्कार विजेता 2023 फिजिक्स में है जो पीरे ऑगस्टिनी को दिया गया, ट्यूनीशिया के हैं। फ्रैंक क्रॉस को दिया गया, हंगरी अमेरिका के हैं। और एनी एल व्हीलियर को दिया गया, फ्रांस को दिया। पीरे को दिया गया, फेरेंक को दिया गया और एनी, ये इनके 3 नाम याद रखिएगा। पीरे, फेरेंक, एनी भौतिकी में दिया गया है। और किसके लिए दिया गया, जो पदार्थों में इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश के एटोसेकेंड पल्स उत्पादन करने की तरीके की खोज के लिए दिया गया है। साहित्य में है जो जॉन ओलाफ फास को दिया गया, ये नॉर्वे के हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नाटकों और गद्य के माध्यम से उन्होंने अनकही की आवाज़ बताने के लिए। केमिस्ट्री में है जो मोगी जी बाउंडी, जो कि फ्रांस के, इनको दिया गया। लुइस ई ब्रस को दिया गया, अमेरिका के हैं। एलेक्सी आई एकिमो को दिया गया, रूस की हैं। क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए दिया गया, रासायनिक में। एक ट्रिक होती है एलेक्सी रसीली मैगी लाई, तो एलेक्सी रसायन मैगी लाई, ठीक है, ऐसे करके भी याद रख सकते हैं हम। चिकित्सा के लिए कैटरीना कारिको को दिया गया है, ड्रूई और बिस्मैन को दिया गया है। कैटरीना जो कि हंगरी की है और बिस्मैन है जो अमेरिका के हैं। कोविड-19 के खिलाफ mRNA के टीके के विकास के लिए
न्यूक्लियोसाइड बसे संशोधनों से संबंधित खोज के लिए दिया गया है। शांति के लिए नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है ईरान में जो महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ मानवाधिकारों और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के क्षेत्र में। अर्थशास्त्र का है जो क्लाउडिया गोल्डिन को दिया गया अमेरिका के, और महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों को समझ को आगे बढ़ाने के लिए। तो साहित्य वाला, शांति और अर्थशास्त्र, ये जरूर याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर है अन्य महत्वपूर्ण पुरस्कार। तो भारतीय लेखिका है नंदिनी दास, इनको है जो अवार्ड मिला है कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर के लिए 2023 का ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार। तो ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार किसे मिला है? लेखिका है नंदिनी दास को। किसके लिए मिला? इनकी बुक है कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर। केरल को महिला समावेशी पहल को बढ़ावा देने के लिए ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। नई दिल्ली में आयोजित किया गया हिंदू बिजनेस लाइन चेंज मेकर अवार्ड 2023 में आरबीआई को चेंज मेकर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। तो आरबीआई को किससे सम्मानित किया गया? चेंज मेकर ऑफ द ईयर। प्रसिद्ध भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक सलमान रुश्दी को न्यूयॉर्क में पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय वैज्ञानिक अशोक गॉडगिल और सुब्रा सुरेश को व्हाइट हाउस नेशनल मेडल फॉर टेक्नोलॉजी और एंड इनोवेशन और नेशनल मेडल ऑफ साइंस से सम्मानित किया गया है। साइंस वाला है सुरेश को दिया गया है, और गॉडविल वाला है जो टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन के लिए दिया गया है। भारत और तंजानिया के रिश्ते को मजबूत करने के लिए तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति डॉक्टर सामिया सुलह हसन को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने मानद डॉक्टरेट की उपाधि सम्मानित की है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आरईसी लिमिटेड कंपनी को जोखिम प्रबंधन में उनकी असाधारण प्रतिभा प्रदर्शन के लिए गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। सेवा प्रमुख जनरल मनोज पांडे द्वारा उधमपुर रेलवे स्टेशन को बेस्ट ग्रीन मिलिट्री स्टेशन का पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो किस स्टेशन को है जो बेस्ट ग्रीन मिलिट्री स्टेशन का पुरस्कार दिया गया है? उधमपुर सैन्य स्टेशन को। प्रसिद्ध लेखिका हैं सुधा मूर्ति, इनको ग्लोबल इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है, और ये पहली महिला है जिनको ये सम्मान मिला है। यूरोपीय संसद के अध्यक्ष रोबर्टा मेत्सोला ने जीना महसा अमीनी को सखोरवा पुरस्कार 2023 प्रदान करने की घोषणा की है। राजभाषा नीतियों को बेहतर क्रियान्वयन के लिए भारत के कैग यानी कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कार्यालय को गृह मंत्रालय द्वारा राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान किया गया। भारतीय फैशन डिजाइनर राहुल मिश्रा को फ्रांसीसी सरकार द्वारा सेविलियर डेल एल आर्डे आर्ट्स एट द डैसलेट्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राहुल मिश्रा को जामिया मालिया इस्लामिया की वाइस चांसलर प्रोफेसर नज़मा अख्तर को शिक्षा के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एकेडमिया से सम्मानित किया गया है। मुंबई में आयोजित किया गया ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 अबू धाबी के अदीब अहमद को लीडिंग पर्सनालिटी ऑफ द ईयर जीजीसी से खिताब से सम्मानित किया गया है। एमपी के राज्यपाल मंगू भाई पटेल को लंदन में वर्ल्ड बुक ऑफ द रिकॉर्ड द्वारा सम्मानित किया गया है, और सम्मान का नाम है अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार। लोकमान्य तिलक की 103वीं पुण्यतिथि के अवसर पर पुणे में तिलक मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को लोगों में देशभक्ति की भावना का प्रचार प्रसार करने के लिए लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। तो लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसे दिया गया? मोदी जी को मिला है। और किसकी पुण्यतिथि पर? तो लोकमान्य तिलक की कौन सी तिथि थी? पुण्यतिथि 103वीं थी। ब्रिटेन के प्रसिद्ध लेखक माइकल रोसन को है जो पेन पिंटर पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने एसोचैम पुरस्कार से सम्मानित किया है खनिज विकास तथा नियोक्ता ब्रांड के लिए। भारतीय लेखिका है अरुंधति राय को आज़ादी के फ्रेंच अनुवाद के लिए 45वां यूरोपीय निबंध पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए सम्मानित किया गया है। भारतीय मूल के ब्रिटिश अमेरिकी लेखक है सलमान रुश्दी को जर्मन बुक ट्रेड ने 2023 के लिए जर्मन शांति पुरस्कार से सम्मानित किया है।
भारत की बिजली उत्पादन कंपनी है एनटीपीसी लिमिटेड को टीम मार्क्समैन द्वारा 2023-24 का भारत का सबसे पसंदीदा कार्यस्थल पुरस्कार सम्मानित किया गया है। इंग्लैंड के विंडसर आयोजित वार्षिक इंडिया यूके अवार्ड्स में भारतीय महिला मुक्केबाज मैरी कॉम को ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। भारत के प्रसिद्ध गायक संगीतकार शंकर महादेवन को इंग्लैंड में बर्किंघम सिटी यूनिवर्सिटी द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस को कोविड महामारी के दौरान टोक्यो ओलंपिक 2020 को सफल बनाने के लिए उनके योगदान के लिए ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया है। इंडिया स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड कॉन्टेस्ट के चौथे संस्करण में इंदौर ने बेस्ट नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड 2022 जीता है। इंदौर के बाद सूरत और आगरा है और दूसरे और तीसरे नंबर पर। तो दूसरे पे कौन है? आगरा, सूरत है और तीसरे पे आगरा है। ब्रिटेन के पीएम है ऋषि सुनक ने यूके इंडिया वीक 2023 कार्यक्रम में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लड़ने वाले जीवित सिख सैनिक राजेंद्र सिंह धट्ट को पॉइंट्स ऑफ लाइट से सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयं सहायता समूह के जरिए महिलाओं के उत्थान के लिए जम्मू कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन को गोल्ड श्रेणी में स्टेट ऑफ गवर्नेंस इंडिया 2047 थीम के तहत स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो स्कॉच सम्मान किसे मिला है? तो ये स्टेट ऑफ गवर्नेंस इंडिया 2047 थीम के तहत जम्मू कश्मीर को मिला है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में 9 राज्य सचिवों और 68 जिला कलेक्टरों को एवं राजस्व निबंधन पदाधिकारियों को डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स के लिए भूमि सम्मान से सम्मानित किया है। यूनेस्को ने मुंबई के भायखला रेलवे स्टेशन को एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने रतन टाटा जी को पहला उद्योग रत्न अवार्ड प्रदान करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, अमेरिकी श्रम विभाग ने चेन्नई की वकील और कार्यकर्ता ललिता नटराजन को बाल श्रम उन्मूलन के लिए 2023 के लिए इकबाल मसीह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, लंदन में सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड से भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को 2023 के लिए गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जोइता गुप्ता हैं जो भारतीय मूल की वैज्ञानिक हैं। डच विज्ञान में उत्कृष्ट योगदान के लिए स्पिनोजा पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया है। लोकसभा के पूर्व सांसद पंडित रामकिशन को समाजवाद में उनके योगदान के लिए दिल्ली में शताब्दी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, मैन ऑफ द सेंचुरी। चंडीगढ़ के पशुपालन और मत्स्य पालन विभाग को पशुओं के मेडिकल रिकॉर्ड के कंप्यूटरीकरण तथा ई गवर्नेंस के लिए स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित 24वीं राष्ट्रीय युवा सांसद प्रतियोगिता 22-23 में जवाहर नवोदय विद्यालय नादिया पश्चिम बंगाल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने यूपी को भयमुक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भारत रत्न अंबेडकर पुरस्कार प्रदान किया है। 26 अप्रैल 2023 को रैमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन द्वारा दलाई लामा को तिब्बती समुदाय के पवित्र धर्म की रक्षा करने हेतु 1959 के रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस अवार्ड के लिए उन्हें 1959 में चुना गया था, जो 64 वर्ष बाद उन्हें यह पुरस्कार मिला है। पोलैंड में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को पोलैंड का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल से सम्मानित किया गया है। वाशिंगटन डीसी यूएसए में आयोजित किया गया था वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023। इसके लिए हैदराबाद की वैक्सीन निर्माता कंपनी भारत बायोटेक को प्रोसेस डेवलपमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। भारतीय वायुसेना की विंग कमांडर दीपिका मिश्रा को मध्य प्रदेश में बाढ़ के दौरान आपदा राहत अभियान के दौरान असाधारण साहस के लिए वायुसेना पदक वीरता से सम्मानित किया गया है। यह वीरता पुरस्कार पाने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी बन गई है। राजस्थान की हैं दीपिका मिश्रा। पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान को लोक
प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया है। पीएम गति शक्ति पहल की शुरुआत अक्टूबर 2021 में विभिन्न क्षेत्रों में बुनियादी ढांचों के विकास के लिए की गई थी। इमिग्रेंट अचीव अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो भारतीय अमेरिकी हैं नीली बेंदापुरी, इनको सम्मानित किया गया है शिक्षा के लिए। वे अमेरिका में पेन स्टेट यूनिवर्सिटी की हेड भी हैं। प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किससे किया गया है? तो वैश्विक परिवहन कंपनी है फेडेक्स, अमेरिका की कंपनी है, यहाँ के सीईओ हैं राज सुब्रमण्यम, इनको प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसे दिया गया है? तो दत्तात्रेय नारायण धर्माधिकारी हैं, इनको अप्पा साहब के नाम से भी जाना जाता है, इन्हें महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया है। 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार सांख्यिकी का किसे दिया गया है? सी राधाकृष्ण राव को दिया गया है। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। सर्बिया और सूरीनाम की यात्रा के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी को सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार दिया गया है। यह पुरस्कार पाने वाली ये पहली भारतीय महिला बन गई हैं, पहली भारतीय हैं जिनको ये सूरीनाम का मिला है। संयुक्त राष्ट्र ने ईरान के जेल में बंद 3 महिला पत्रकार नीलोफर हमीदी, इलाहेल मोहम्मदी और नरगिस मोहम्मदी को संयुक्त राष्ट्र प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार से सम्मानित किया है। भारत और फ्रांस के बीच व्यापारिक संबंधों को बढ़ाने के लिए टाटा समूह के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। और रतन टाटा जी को है जो ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है। ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है नोबेल पुरस्कार विजेता है प्रोफेसर वेंकी रामकृष्णन को। ऑस्ट्रेलिया ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है अमर सिंह को। ये भारतीय मूल के सिख स्वयंसेवक हैं। न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 सम्मानित किया गया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह को है जो लंदन के इंडिया यूके अचीवर्स और ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। भारतीय उद्योगपति हैं स्वाति पारीमल, इनको है भारत फ्रांस संबंधों के मजबूत करने के लिए फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। लंदन में आयोजित विश्व बैंकिंग शिखर सम्मेलन में कैनरा बैंक ने भारत खंड के लिए बैंकर्स ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 जीता है। सऊदी अरब में आयोजित रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भारतीय अभिनेता शाहरुख खान को ग्लोबल आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया। भारतीय सेना के प्रमुख हैं जनरल मनोज पांडे को भारत और फ्रांस के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए पेरिस में गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2023 में गोल्डन और सिल्वर स्टार पुरस्कार हासिल किया है। किस श्रेणी में? तो टीवी, सिनेमा, कमर्शियल, इंटरनेशनल एंड कंट्री इंटरनेशनल की श्रेणी में, और ये बर्लिन में आयोजित हुए थे। प्रिजर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 ये है डेविड चिपरफील्ड को दिया गया है। 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार समारोह नई दिल्ली में हुए। शिप्रा दास को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है। यहाँ पे आईआईटी इंदौर के नियति तोतला और नील कल्पेश कुमार पारिक को मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह सीसी द्वारा द ग्लोबल बेस्ट गवर्नमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। भारतीय अमेरिकी नताशा पेरिया नायगम ने दुनिया की सबसे प्रतिभाशाली छात्रा का खिताब जीता है। कंप्यूटर वैज्ञानिक हरि बालकृष्णन को मार्कोनी पुरस्कार 2023 सम्मानित किया गया है। उड़ीसा के शिक्षक और सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा को बांग्लादेश के ढाका में प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रतिभा विकास के क्षेत्र में उद्यम सफलता प्रदर्शित करने के लिए एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट यूएसए द्वारा एनटीपीसी को लगातार 6ठे वर्ष टीटीडी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर तपन सकैया एक चिकित्सक है, इनको असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव दिया गया है। भारत के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर द्वारा अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया गया है। तो इस क्लास में थे 2023 में
जो पुरस्कार दिए गए हैं, सम्मान दिए गए हैं, उनसे रिलेटेड। अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा।